दोस्तों नमस्कार। फिर से एक नई कहानी के साथ और नई नई जानकारी के साथ मैं राजेंद्र प्रजापति। जैसा कि आप जानते हैं रक्षाबंधन आ गया है और रक्षाबंधन का इंतज़ार जितनी बेसब्री से बहनें किया करते हैं उतनी ही बेसब्री से भाई भी किया करते हैं। लेकिन इस बार एक नया प्रॉब्लम सामने आ गया है कि जो यूट्यूब अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें बताएगा कि 30 तारीख को रक्षाबंधन है या 31 तारीख को रक्षाबंधन है। तो इसमें तमाम जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि 30 तारीख को रक्षाबंधन तो है लेकिन 10:56 से पूर्णिमा शुरू होता है और ठीक उसी समय से भद्रा लग जाता है। तो अब सबके दिल में शंका हो गया कि भाई रक्षाबंधन हम कब मनाएंगे और कैसे मनाएंगे। तो जो कुछ भी हम यूट्यूब पर देखते हैं ये हमारा जो हम सालों से इंतज़ार करते आ रहे हैं, साल भर से पूरा इंतज़ार करते आ रहे हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, हम राखी बंधवाएंगे, उस दिन छुट्टी लेंगे, पूरा परिवार के साथ हम इंजॉय करेंगे रक्षाबंधन को। लेकिन ये जो टीवी अपना ये मोबाइल पे जो यूट्यूब है उस पर तमाम तरह के बाबा आके अपनी अपनी नई नई राय दिया करते हैं। तो ज़रा ये जो शंका हम लोग को पकड़ाए हुए हैं इस शंका को हम दूर करने के लिए देखिए ज़रा सा हम इतिहास पे चलते हैं। जो भी हमें एग्जाम्पल मिलते हैं पहले के रक्षाबंधन के, उसमें देखिए श्री कृष्ण और द्रौपदी का जो बताया जाता है रक्षाबंधन, उसमें जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए चक्र चलाया था तो उनके हाथ में चोट लग गई थी, उसके वहाँ से खून बहने लगा तो द्रौपदी ने अपना दुपट्टा फाड़कर श्री कृष्ण के अंगुली पर बांधी। तो कहा जाता है कि संजोग से उस दिन पूर्णिमा था। एक कहानी ये मिलता है और दूसरी कहानी हमें इससे हुमायूं की मिलती है कि जब रानी कर्णावती के इस पे राज्य पे और प्रजा पे संकट आई तो उसने हुमायूं को राखी भेजकर और मदद करने के लिए कहा। तो हुमायूं ने भी भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए उनकी और उनके प्रजा की दोनों की रक्षा की। इसी तरह से तमाम कहानियाँ हैं। और एक कहानी ये भी है कि यम और यमुना का, यमुना जो है यम को राखी बांधती है तो यम ने भी जो है उसको वरदान दिया। तो ये सब कहानियाँ मिलती रहें, लेकिन इनमें कहीं भी ये जिक्र नहीं आता है कि उस दिन कौन सा लगन था, कौन सा भद्रा लगा था, ये सब का जिक्र नहीं आता। लेकिन उनका रक्षाबंधन आज हमारे लिए इतिहास बन गया है, हम उनका एग्जाम्पल देते रहते हैं। तो हमें भी उन सब चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत ये है कि जब भी हम रक्षाबंधन आता है तो उसे हमारे जीवन में क्यों आता है बार बार रक्षाबंधन, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या, हमारा उद्देश्य रक्षाबंधन का सिर्फ इतना ही है कि हम भाई बहन एक दूसरे के लिए हमेशा जो है खड़े रहें दुख में मुसीबत में। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है कि शादी के बाद जो है बहनें ससुराल चली जाती हैं और भाई भी अपने माता पिता की सेवा में, बच्चों के परवरिश में और अपना फ्यूचर बनाने के लिए वो भी हमेशा बिजी रहते हैं। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि रिश्तों का ख्याल ही नहीं रहता है। और साल भर में जो है ये रक्षाबंधन का त्यौहार आता इसलिए है कि हम कम से कम साल भर में एक बार अपनी बहन को याद कर लें और बहन भी जो है अपने भाई को याद कर ले, आके राखी बांधती है और हमारे पास जो भी यथाशक्ति होता है हम उसे उपहार देते हैं। और जो गरीब बहन नहीं उपहार देते हैं लेकिन अपनी बहन की हिफाजत के लिए वो थोड़े कस्में खाते हैं कि भाई हम जो है अपनी बहन की रक्षा करेंगे, और रक्षा करते भी हैं। भाई लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहनें भी अच्छी होती हैं। तो लेकिन ये जो हमारा साल भर हमने इंतज़ार किया रक्षाबंधन का और उसमें आके ये लोग ग्रहण लगा दिए कि एक शंका डाल दिए कि भाई इतनी तारीख से इतने बजे से इतने टाइम तक रक्षाबंधन बांधो। तो ये सब थोड़ा समझ के बाहर है। तो हमें अपना ये सब साल भर से जो हमारा कीमती रक्षाबंधन है उसे शंका में घेर के बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ यही ध्यान रखना चाहिए कि आज रक्षाबंधन है, हम दिल खोल के अपनी बहन का स्वागत करें और यथाशक्ति उनको उपहार दें और उनका आदर भाव करें। अगर बहनें हमारे यहाँ आई हैं या फिर हम बहनों के यहाँ जाते हैं तो बहनों का भी फ़र्ज होता है कि हमारे भाई हमारे पास आए हैं, उनका सेवा सत्कार करें, राखी बंधवाएं। इस मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार इस तरह से मनाया जाए कि साल भर याद रहे। इन सब चीज़ों के लिए रक्षाबंधन होता है। और रक्षाबंधन में ये जो है पोंगापंथी डाल के, शंका डाल के एक भ्रमित कर देते हैं जिससे हमको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। आज के समाज ये हम कौन सी युग में जी रहे हैं, ये विज्ञान का युग है। विज्ञान कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन आज भी लोग हैं जो यूट्यूब को देखकर अपना अच्छा मूड भी ख़राब करके बैठते हैं। तो दोस्तों रक्षाबंधन का एंजॉय करें, दिल से रक्षाबंधन मनाएं और इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें।
जिस तरह से आपको छुट्टी मिला रहे उस हिसाब से अपना रक्षाबंधन मनाएं। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।